आज इस वीडियो में ऐसी एक बेहतरीन प्रोफाइल के बारे में हम बात करने वाले हैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हर किसी लीडर या हर किसी मैनेजर को अपनी टीम में रिक्रूट करना होता है, और वो है हाउसवाइफ प्रोफाइल। जी हाँ, पिछले साल ये एक सर्वे हुआ था इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और उस सर्वे में ये बताया गया था कि 2000 से लेकर 2024 के बीच फीमेल इंश्योरेंस एजेंट को ज्वाइन करने के मामले में 192% बढ़ोतरी हुई है, यानी ऑलमोस्ट 200% की बढ़ोतरी। इसका मतलब क्या है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तेजी से फीमेल भी ज्वाइन कर रहे हैं, और उसमें ज्यादातर जो प्रोफाइल है वो हाउसवाइफ का है। लेकिन आपको पता है कई सारे ऐसे लीडर्स और मैनेजर्स हैं जिनको अपनी टीम में हाउसवाइफ प्रोफाइल को रिक्रूट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है पता है? ढूंढे कहां से? हाउसवाइफ प्रोफाइल को ढूंढना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट? क्योंकि हम घर घर तो जा नहीं सकते पूछने के लिए कि क्या हाउसवाइफ है, क्या आपको हमारी टीम में काम करना है। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो इस वीडियो में हम हाउसवाइफ प्रोफाइल को रिक्रूट करने का पूरा प्रोसेस सीखने वाले हैं, और ये पूरा जो प्रोसेस है मैं 3 स्टेप्स में आपको सिखाने वाला हूं। इन 3 सिंपल स्टेप को आपने इंप्लीमेंट कर दिया ना, आप अपनी टीम में आराम से हाउसवाइफ प्रोफाइल को रिक्रूट कर पाओगे। एंड यू नो व्हाट, लास्ट में मैं एक आपको बोनस टिप भी देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपनी टीम में हाउसवाइफ्स को इंस्टेंटली रिक्रूट कर पाओगे। अमेजिंग। सो चलिए बात करते हैं इन 3 स्टेप्स के बारे में। और पहला स्टेप है सोर्सिंग। सोर्सिंग का मतलब है ऑब्वियसली ढूंढे कहां से, राइट? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जब मैं एज अ मैनेजर काम करता था तो मेरे दिमाग में भी ये सबसे बड़ा सवाल हुआ करता था। एंड बिलीव मी, मुझे भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट लगता था हाउसवाइफ प्रोफाइल को ढूंढना कि पूछो मत। लेकिन आपको मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 ऐसे सोर्सेज बताऊंगा जहां से हाउसवाइफ प्रोफाइल को ढूंढना बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहला सोर्स क्या है? सीधा फेसबुक पे जाइए, फेसबुक में ग्रुप्स पे जाइए, और ग्रुप्स पे जाके आपके शहर से रिलेटेड जितने भी शॉपिंग ग्रुप्स है ना, उन सारे शॉपिंग ग्रुप्स में अपने आप को ऐड कर लीजिए। अब आप मुझे बताइए, शॉपिंग ग्रुप्स में कौन होता है? ज्यादातर हाउसवाइफ प्रोफाइल्स होती है, राइट? अगर आपने उधर अपना प्रमोशन करना शुरू कर दिया ना, ऑटोमेटिकली हाउसवाइफ प्रोफाइल को आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। आप अपने रेसिडेंशियल सोसाइटी के आसपास देखिए, ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप कम्युनिटी भी होते हैं जिसमें हाउसवाइफ ज्वाइन करते हैं। जैसे योगा क्लासेस के व्हाट्सएप कम्युनिटी होते हैं, जुम्बा क्लासेस के व्हाट्सएप कम्युनिटी होते हैं, या इवन मेडिटेशन के या स्पिरिचुअलिटी के भी व्हाट्सएप कम्युनिटीज होते हैं। अब जैसे इन कम्युनिटीज में ज्वाइन हो जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आप हाउसवाइफ के कनेक्ट में आ जाओगे। उसके बाद दूसरा सोर्स, आप ढूंढिए अपनी सिटी में कहां कहां पर किटी पार्टीज हो रही है। ऑनेस्टली बताऊं, इनको ढूंढना बहुत ज्यादा इजी है, बिकॉज आप अगर अपने सिटी में जितने भी लोकल रेस्टोरेंट्स है, जहां पर बैंक्वेट हॉल्स है, उधर जाकर अगर आप इंक्वायरी करोगे ना, तो आई एम श्योर आपको किटी पार्टीज के ग्रुप आराम से मिल जाएंगे। अब वहां पे उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोकल वुमेन्स क्लब होते हैं जहां पर भी आप अप्रोच कर सकते हो हाउसवाइफ प्रोफाइल को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद तीसरा सोर्स, आजकल हर शहर में ना स्कूल पेरेंट एसोसिएशन शुरू हो गए हैं, राइट? यानी जितनी भी स्कूल्स है उनके पेरेंट्स के एसोसिएशन हो जाते हैं। उन एसोसिएशंस में आप ज्वाइन हो जाइए, ऑटोमेटिकली हाउसवाइफ का कनेक्शन मिल जाएगा आपको। तो कहने का मतलब है हमारी सिटी में ही ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे जहां से आप हाउसवाइफ प्रोफाइल को आराम से कनेक्ट कर सकते हो, राइट? ये तो मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए, लेकिन ऐसे ही अगर आप योगा क्लासेस में चले जाओगे, मेडिटेशन के क्लासेस में चले जाओगे, कुकिंग क्लासेस में चले जाओगे, एम्ब्रॉयडरी के क्लासेस में चले जाओगे, आपको बहुत सारे ऐसे कनेक्ट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज स्टेप नंबर 1। ऐसे सोर्सेस आइडेंटिफाई कीजिए जहां से आप हाउसवाइफ प्रोफाइल को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में, और वो है अप्रोच। जी हाँ, ज्यादातर लीडर्स और मैनेजर्स को अप्रोच ही नहीं आता, करेक्ट? कि चलो नाम नंबर मिल गया, हमने उनके साथ कनेक्ट भी बना लिया, लेकिन अप्रोच कैसे करें? क्योंकि जैसे ही हम इंश्योरेंस बोलते हैं ना, लोग मना कर देते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है सर इंश्योरेंस के बारे में कि जैसे मानो एजेंट और इंश्योरेंस इस वर्ड से ही लोगों को एलर्जी है, राइट? सो हमें पता ही नहीं चलता कि लोगों को अप्रोच कैसे किया जाए। एक सिंपल तरीका बताऊं अप्रोच करने का। जैसे ही आप इन प्रोफाइल्स के कनेक्ट में आ जाते हो ना, सीधा उनके साथ एजेंट बनने के बारे में बात मत कीजिए। बिलीव मी, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और इसी वजह से उनका रिक्रूटमेंट नहीं होता। सीधा ही एजेंट बनने के बारे में शुरू हो जाते हैं बात करना। इनफैक्ट इसके बदले आपको उनको इनवाइट करना चाहिए आपके ऑफिस पे एक सेमिनार के लिए, या फिर एक वेबिनार के लिए भी इनवाइट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, आजकल कई सारी हाउसवाइफ वेबिनार को भी अटेंड करना ज्यादा पसंद करते हैं। सेमिनार या वेबिनार एज पर योर सिटी और एज पर योर चॉइस आप उनको इनवाइट कर सकते हो और उनको वहां पर इन्फ्लुएंस करना शुरू कर सकते हो। लेकिन यहीं पे ज्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमारे वेबिनार और सेमिनार में ही तो लोग नहीं आते, हम क्या करें? देखिए, आपके वेबिनार और आपके सेमिनार में लोग जरूर आएंगे तब जब आप वेबिनार या सेमिनार का टॉपिक जो है ना, वो उनके इंटरेस्ट का रखोगे, अपने इंटरेस्ट का नहीं रखोगे। जी हाँ, ये मैं बहुत बार कहता हूं, और यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि उनको इनवाइट तो करते हैं अपने वेबिनार में, अपने सेमिनार में, लेकिन टॉपिक क्या होता है? बीओपी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, सीओपी, करियर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन। आप मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा कोई इन्विटेशन आएगा तो आप जाओगे किसी के ऑफिस में? नो, राइट? तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि हाउसवाइफ आपके ऑफिस में आएंगे फॉर सीओपी, फॉर बीओपी? इट्स नॉट पॉसिबल, करेक्ट? तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? इसलिए आपको अपने वेबिनार या अपने सेमिनार का टॉपिक ऐसा रखना चाहिए जो उनके इंटरेस्ट का हो। अब हाउसवाइफ के इंटरेस्ट का कौन सा टॉपिक हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग पे आप सेमिनार ले सकते हो,
जी हाँ, आजकल बच्चों के हाथ से डिवाइसेस छीन के उनका कंसंट्रेशन पढ़ाई पे लगाना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है हर पेरेंट के लिए, राइट? यही टॉपिक रख लीजिए ना। बिलीव मी, अगर ये टॉपिक रखोगे ना आप, इतने कंफर्मेशंस आपको मिलेंगे आपके वेबिनार या सेमिनार के लिए, यू योरसेल्फ विल नॉट बिलीव इट, करेक्ट? और यही नहीं, पेरेंटिंग से रिलेटेड आप कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको जो लगता है ना, वो आप रख सकते हो और हाउसवाइफ्स को इनवाइट कर सकते हो। लेकिन बाद में हमें सिर्फ इस पे ध्यान रखना है कि किसी भी टॉपिक को हमें हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी से कैसे कनेक्ट करना होता है। बस ये आपको आ गया ना, आप आराम से लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे अपने वेबिनार या सेमिनार में, राइट? सो दिस वाज स्टेप नंबर 2 और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 के बारे में, और वो है रिक्रूटमेंट। जी हाँ, वेबिनार पे बुला लिया, सेमिनार में बुला लिया, अब क्या सर, अब रिक्रूट कैसे करें उनको? देखिए, जब भी आप कोई भी वेबिनार या सेमिनार ले रहे हो ना, और वो भी रिक्रूटमेंट के लिए, यानी आप लोगों को पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, राइट? तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये डालना चाहिए कि आप जिस प्रोफाइल के सामने ये अपॉर्चुनिटी बता रहे हो ना, उस प्रोफाइल की लाइफ में आज दूसरी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जहां से वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो अभी हम फॉर एग्जांपल मान लीजिए हाउसवाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, और आप हाउसवाइफ को पूछ रहे हो कि आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिससे आप हर महीने 50,000 रुपए आराम से कमा सकते हो। आपको क्या लगता है? What do you feel? कौन से तरीके बताइए मुझे, और आप भी लिस्ट डाउन कीजिए वो सारे तरीके जो उनको पता है, राइट? जैसे मोस्ट कॉमन तरीका जो हाउसवाइफ को पता होता है 50,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल हर महीने कमाने का, दैट इज होम ट्यूशंस, करेक्ट है? मैं घर पे बच्चों को बुला के उनको पढ़ा के भी मैं अच्छा पैसा कमा सकती हूँ। दिस इज व्हाट दे फील। तो उनको बोलना है ओके, लेट्स कंपेयर होम ट्यूशंस विद आवर अपॉर्चुनिटी। आपको क्या करना है, जो भी तरीका वो बोल रहे हैं ना, उस तरीके को कंपेयर करना है अपनी अपॉर्चुनिटी से। तो सबसे पहले बात कीजिए होम ट्यूशन से, क्या सच में आपको लगता है कि 50,000 रुपया हर महीने कमाया जा सकता है? डू यू थिंक सो? एंड इफ यस, व्हाई? टेल मी। होम ट्यूशन अगर आप शुरू करोगे तो 50,000 रुपया कमाने के लिए कितने स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको? इसका कैलकुलेशन कीजिए ना आप। अगर ऑन एन एवरेज आप 500 रुपया भी एक बच्चे के पास से चार्ज कर रहे हो ना, तो आपको 100 स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ेगी 50,000 कमाने के लिए, करेक्ट? तो आप मुझे बताइए, जहां पर आप प्राइवेट ट्यूशन शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, क्या वहां पर आप 100 स्टूडेंट्स को बिठा पाओगे? चलो उसके आधे कर देते हैं, 50 स्टूडेंट्स की भी बैठने की जगह है आपके पास? आपको पता है ज्यादातर हाउसवाइफ्स यहीं पे फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। उसके बाद आजकल पेरेंट्स को अपने बच्चों को ऐसे ट्यूशन पे नहीं भेजना होता है जहां पर उनको जमीन पे बिठाया जाता है। जी हाँ, उनको ऐसे ट्यूशन क्लासेस चाहिए होते हैं जहां पर बेंचेस हो, एसी लगा हुआ हो, राइट? क्या ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का पैसा है अभी आपके पास? और चलो मान लेते हैं इन सारी चीजों का अरेंजमेंट कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे, आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा ही, इसकी क्या गारंटी है आपके पास? क्योंकि अच्छा पढ़ाने वाले बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ्स हैं जिनके ट्यूशंस नहीं चलते, राइट? उनको स्टूडेंट्स नहीं मिलते क्योंकि कंपटीशन ही इतनी ज्यादा है कि हर घर आजकल ट्यूशंस चल रहे हैं। तो व्हाट आर द चांसेस कि आप ये बिजनेस शुरू करोगे और आप इतना पैसा कमा लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 रुपया हर महीना, जिसे आप एक लेजिटिमेट इनकम मान सकते हो? सी व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं उनके दिमाग में ही डाउट पैदा कर रहा हूं कि जो तरीका वो सोच रहे हैं ना जिससे अच्छा पैसा कमा पाऊंगी, एक्चुअली दैट इज नॉट द बेस्ट वे, राइट? उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कंपेयर करूंगा। अगर आप मेरी टीम में, मेरे कंपनी में काम करते हो ना, तो पहली चीज, आपको ये बिजनेस शुरू करने में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये आपके टाइम पे आप कर पाओगे। आप मान लीजिए 3 से 6 ही फ्री हो, तो 3 से 6 के टाइम में ही आप आराम से ये काम कर पाओगे। पार्ट टाइम बेसिस पे यानी पहले शुरू कर सकते हो, उसके बाद फुल टाइम बेसिस पे शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा, आपको एक ऐसा मेंटोर मिलेगा जो आपको सिखाएगा ये बिजनेस किस तरह से करते हैं, जो आपको बताएगा कि आप क्या करने से फेल होंगे और क्या करने से आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी, अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दोगे। आप मुझे बताइए, ये 3 चीजें क्या ऐसी कोई भी बिजनेस में आपको मिलने वाली है? और उसके ऊपर कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सपोर्ट के लिए है। आप ऑफिस आ सकते हो, ऑफिस प्रीमाइसेस को यूज कर सकते हो, वहां पे टेलीफोन लाइन है आपके लिए, केबिन्स है, अगर आपको किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है उसके लिए आपके लिए एडमिन स्टाफ बैठा हुआ है। आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे इतनी सारी चीजें आपको मिलेगी, राइट? सो दिस इज हाउ यू कंपेयर your opportunity with any opportunity that they are thinking of, correct? इस तरह से रिक्रूटमेंट होता है। कंपैरिजन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली रिक्रूट होंगे, क्योंकि उनके समझ में आ जाएगा कि जो तरीका वो सोच रहे हैं ना, वो तरीके में इतना दम नहीं है। बहुत सारे ऐसे चांसेस है जहां पे वो फेल भी हो सकते हैं। सो दे डू नॉट वांट टू टेक रिस्क, राइट? सो दिस वाज स्टेप नंबर 3। अब हम बात करते हैं हमारे बोनस टिप के बारे में। और बोनस टिप क्या है जिसकी मदद से आप इंस्टेंटली अपने प्रोफाइल को अपनी टीम में रिक्रूट कर सकते हो, और वो है FHI। जी हाँ, इसको हमेशा याद रखना। FHI क्या है? फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मर। जब भी आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, फिर वो सेमिनार में हो या फिर वेबिनार में हो, आपको ये चीज हमेशा करनी ही चाहिए। दैट इज, आपको किसी FHI के साथ उनको मिलवाना चाहिए। अब FHI कौन होता है? FHI का मतलब है कि मान लीजिए आप हाउसवाइफ का सेमिनार ले रहे हैं या वेबिनार ले रहे हैं, तो आपको ऐसी एक हाउसवाइफ को उनको मिलाना है जो ऑलरेडी आपकी टीम में काम कर रही है और अच्छा पैसा कमा रही है।
और वो FHI को बोलना है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि किस तरह से आपके भी लाइफ में पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे और किस तरह से इस बिजनेस को शुरू करने के बाद आपकी लाइफ में जो चेंज आया है, जितना अच्छा पैसा कमाना आपने शुरू कर दिया है, जो इंडिपेंडेंस आप फील कर रहे हो, उसके बारे में शेयर कीजिए। बिलीव मी, जब एक प्रोफाइल अपनी जैसी दूसरी प्रोफाइल को सक्सेसफुल होते हुए देखती है ना, तो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में ये चलना शुरू हो जाता है कि अगर ये लेडी जो है वो भी मेरे जैसी ही है, अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, राइट? ये कॉन्फिडेंस आ जाता है उनमें। बस आपको ये कॉन्फिडेंस जगाना है उनमें, करेक्ट? तो जब भी आपका अगला प्रेजेंटेशन हो या फिर वेबिनार हो ना, तो उसमें आप ये जरूर करना कि अपनी टीम से किसी भी हाउसवाइफ प्रोफाइल को आप इंट्रोड्यूस कीजिए और उनको बताइए कि किस तरह से ये अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कितने टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हैं और आज उनकी लाइफ कितनी ज्यादा बेहतर है। सो आई एम श्योर ये जो 3 स्टेप्स मैंने आज आपको सिखाए उसको आप जरूर इंप्लीमेंट करोगे और अपनी टीम में हाउसवाइफ प्रोफाइल को बड़े आराम से रिक्रूट करोगे। लेकिन यहां पर मुझे ना आपको एक सवाल पूछना है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपके हिसाब से हाउसवाइफ प्रोफाइल को अपनी टीम में रिक्रूट करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर आता है? नंबर 1, उनको सोर्स करने में, ढूंढने में कि भाई ये प्रोफाइल कहां है मेरी सिटी में, राइट? या पॉइंट नंबर 2, उनको अप्रोच करने में कि सर पता ही नहीं चलता यार कि अप्रोच किस तरह से करें, है ना? या पॉइंट नंबर 3, उनको रिक्रूट करने में। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये सर तीनों में प्रॉब्लम आता है तो यू कैन राइट ऑल ऑफ 3 इनटू द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट? लेकिन आपके हिसाब से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा स्टेप है उसके बारे में मुझे नीचे लिख के जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके जवाब पढ़ के। सो आई एम श्योर आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही आपको टिप्स और ट्रिप्स के बारे में जानना है और आप सोशल मीडिया मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाइव सीखना चाहते हो मेरे साथ, तो आपको पता है मैं हर संडे सुबह 10 बजे लाइव वेबिनार्स भी लेता हूं। जी हाँ, मैं लाइव सिखाता हूं कि किस तरह से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का इस्तेमाल करके या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने इंश्योरेंस बिजनेस को और ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हो। इन फ्री वेबिनार्स को अगर आपको अटेंड करना है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर आप क्लिक कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के एंड में ना आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है मैंने, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी ग्रुप में मैं अपने फ्यूचर में जितने भी फ्री वेबिनार्स होने वाले हैं ना, उन सभी फ्री वेबिनार्स का लिंक शेयर करता जाऊंगा। तो नीचे लिंक दिया है, अभी क्लिक कीजिए और अभी अपने आप को रजिस्टर कीजिए। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना कई सारे एजेंट, लीडर और मैनेजर मुझे ये भी पूछते हैं कि सर हमारे घर पे ये जो फूड डिलीवरी करने वाले लोग आते हैं ना, जोमैटो वाले, स्विगी वाले, क्या हम इनको रिक्रूट कर सकते हैं? क्या इनको रिक्रूट करने से अच्छा बिजनेस होगा? बिकॉज ये लोग बहुत लोगों के घर पे जाते हैं और बहुत लोगों से उनका कनेक्शन हो सकता है, राइट? क्या इनको रिक्रूट करना अच्छा रहेगा? क्या आपके दिमाग में भी कभी ये सवाल आया था? अगर हाँ, तो इसी टॉपिक पे है ना मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, जहां पर मैंने बताया हुआ है कि ये फूड डिलीवरी करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको अपनी टीम में रिक्रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर इस वीडियो को आपको देखना है तो उसका लिंक मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है, इसको क्लिक करके आप जरूर देखिएगा। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए और एक वीडियो मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया है, उसको भी क्लिक करके आप जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वो बेल आइकन दबाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।